तुला राशि अगस्त 2025 में कैसी रहने वाली है। मैं चंद्र राशि पर आधारित आपको ये फलादेश बता रहा हूँ। आज जानते हैं कि गोचर का प्रभाव कैसा रहने वाला है अगस्त 2025 में। तो चलिए सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, नौकरी, सब के बारे में जानेंगे, व्यापार के बारे में। तो चलिए मैं आपको प्रारंभ करते हैं। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और नमस्कार, राधे राधे। और देखते हैं स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य की बात की जाए, अगस्त में कैसा रहने वाला होगा तुला राशि वालों का। तो स्वास्थ्य यानी फर्स्ट हाउस आपकी तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी है शुक्र, और शुक्र आपके बैठे हुए हैं 9th भाव में। पंचम भाव जो होता है वो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड ही होता है, पेट से रिलेटेड रहता है। तो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं आपके राहु, और पंचम स्थान के स्वामी भी शनि छठे घर में बैठे हुए हैं। मंगल भी आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य में कह सकते हैं कि स्वास्थ्य इस महीने वैसे सही रहेगा, लगभग आपका कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन पंचम घर के स्वामी जब छठे घर में बैठे हो, इसमें राहु बैठे, तो आपको इस समय पे पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। कोई बड़ा इशू कुछ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पेट से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस समय पे आपको खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप घर का भोजन करें, स्वस्थ भोजन करें, बाहर के भोजन को इस समय पे नहीं करें, क्योंकि वैसे कोई बड़ा कोई खास प्रॉब्लम उसमें बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला होगा। पेट से संबंधित ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे राहु के कारण से नजर आएगा, छोटी मोटी सी दिक्कत ऐसी रह सकती होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंचम स्थान में बात करते हैं शिक्षा की। अगर शिक्षा की विशेष रूप से बात की जाए, कभी विद्यार्थी यानी पढ़ने वाले बच्चों का कैसा रहने वाला होगा, तो पंचम स्थान के स्वामी जैसे कि छठे भाव में बैठे ही हैं, और पंचम स्थान में राहु है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि सूर्य और बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब, और 9th भाव में बृहस्पति और शुक्र भी दोनों हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे। तो यहाँ पे शिक्षा में देखे जाए तो इस महीने जैसे आपको कुछ नया करना है, अगर आप सोच रहे हैं कुछ नया करने की, या कुछ शिक्षा में बदलाव करने की सोच रहे हैं, या आप कोई एडमिशन वगैरह यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो वैसे अगर 15-17 अगस्त के बाद ही आप लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। सूर्य 17 अगस्त से आपके चेंज हो जाएंगे और ये एकादश भाव में आ जाएंगे, तो उनकी पूर्ण दृष्टि पंचम हाउस पे आएगी आपकी। तो 15-17 के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे शिक्षा लगभग सही रहने वाली है। इस समय पर क्या होगा, आपकी ज्ञान खूब रहेगा, इस समय पर बुद्धि भी बहुत तेज रहेगी, मतलब बहुत अच्छा रहने वाला होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब कुछ सही रहेगा वैसे। लेकिन बस पंचम स्थान में भाई राहु है, तो राहु के कारण से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो वो कन्फ्यूजन से आप बचे रहें, मेन चीज़। तो यहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कोई जब आपका एग्जाम वगैरह आएगा तो क्या होगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, तो उससे शायद प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली होगी। यहाँ पर छोटी छोटी सी मतलब प्रॉब्लम भले रह सकती है, जैसे वही आपका मन नहीं लगना। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति की भी दृष्टि है, बहुत अच्छा है, तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, बहुत अच्छा रहने वाला होगा लगभग यहाँ पर। तो शिक्षा 15-17 अगस्त के बाद आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली होगी। उससे पहले आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं। कोई बड़ा बदलाव कोई शिक्षा में आप नया करना चाहते हैं तो 15-17 अगस्त के बाद करें। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और पंचम स्थान में ही अगर विशेष रूप से बात की जाए प्रेम संबंधों की कि कैसे रहने वाले होंगे, तो भाई पंचम स्थान में राहु है ही, और वो छठे स्थान में बैठे हैं पंचम स्थान के स्वामी। तो इस समय पर प्रेम संबंधों में इस महीने क्या होगा, ऐसा थोड़ा सा देखने में आएगा आपको, जैसे शंका करना या शक करना, शंका जैसी स्थिति आपकी थोड़ी सी समय पर बन सकती है। तो उससे छोटी छोटी सी बातों पे आपके तनाव बढ़ सकते हैं और आपके प्रेम संबंध खराब भी हो सकते हैं। इस समय पे आपको बना के रखनी होगी विशेष रूप से। यहाँ पे देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी सी गलतियाँ होंगी, वो आपके प्रेम संबंधों को बिगाड़ सकती हैं यहाँ पे। और इस समय इतना भी हो सकता है, अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया, आपकी बातचीत भी बंद हो सकती है इस समय पे। राहु है भाई बैठे हुए, वो शक शंका ऐसी चीज़ें तो उत्पन्न करते ही हैं। गुस्से से आप बचे रहें, बना कर रखें तो लगभग सही रहने वाला होगा। लेकिन फिर भी आप गुस्से पर कंट्रोल रखें, शक शंका से दूर रहें इस समय पे, इस महीने। वहीं पे अगर आगे बढ़ा जाए और सप्तम स्थान में बात की जाए वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला होगा,
सप्तम स्थान के स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में है, तो कुंडली का 6, 8, 12 घर उतने अच्छे प्रभाव नहीं देते, उतना अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल बैठे हुए हैं यहाँ पर द्वादश भाव में। तो इस समय पे वैवाहिक जीवन में क्या रहेगा आपका, इस महीने आप बनाने का बहुत प्रयास करेंगे, बनाने की तो आप कोशिश करेंगे आपस में, लेकिन लाइफ पार्टनर या तो व्यस्त हो जाएंगे, मतलब व्यस्तता हो जाएगी उनको, चाहे वो काम के कारण से व्यस्त हो जाए, उनकी यात्राएं होने लगे, आना जाना हो जाए, वो उतना समय आपको नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण से आप थोड़ा सा मतलब आपको तनाव हो सकते हैं, यहाँ पे आपस में तनाव बढ़ सकते हैं। इस महीने वैवाहिक जीवन मध्यम ही रहने वाला होगा वैसे इस समय पे, चाहे आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो व्यस्त हों, काम के कारण से हों या यात्राओं में हों, थोड़ा सा ऐसा देखने में मिलेगा आपको। तो बना कर रखें आपस में, वैवाहिक जीवन मध्यम कह सकते हैं आप, लगभग 60% अच्छा रहने वाला होगा, लगभग 40% थोड़ा सा आपको बना कर रखनी होगी। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें और 9th भाव में बात की जाए आपके भाग्य की, विशेष रूप से भाग्य बहुत अहम चीज़ होती है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो भाई देखो 9th लॉर्ड यानी 9वें घर के जो स्वामी हैं बुध, वो आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा गोचर देंगे। बुध और सूर्य भी बैठे हैं उनके साथ, बुध आदित्य योग बना हुआ है, और 9th भाव में शुक्र और गुरु दोनों ही बैठे, देवताओं के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य दोनों ही बैठे हुए शुक्र। तो भाग्य तो बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा, आप ये समझ लीजिएगा। मतलब इस समय पे आप बहुत अच्छा रहेगा, मतलब भाग्य में आपको बताऊं कि भाग्य इस समय पे क्या है, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी। तो जैसे आपको कोई इन्वेस्ट करना है, कोई बड़ा इन्वेस्ट करना है, आप बिल्कुल कीजिएगा। कोई नया प्लान आप करते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। आप कोई काम के कारण से कहीं कोई मीटिंग वगैरह रखना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। कहीं काम के कारण से आप यात्राओं में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला होगा, आप बिल्कुल कीजिएगा इस समय पे। मतलब भाग्य आपका बहुत अच्छा इस समय पर साथ देने वाला होगा। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मीटिंग वगैरह कोई करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। मतलब भाग्य आपका लगभग 90% बहुत अच्छा रहने वाला होगा। जल्दबाजी फिर भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करें, भाग्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। इसी के साथ अगर आगे बढ़े और 10वें स्थान में बात की जाए आपके करियर की, करियर कैसा रहने वाला होगा अगस्त 2025 में, तो भाई करियर के स्वामी तो चंद्रमा हैं, वो तो 2.25 दिन में बदल जाते हैं, उनका कोई इफेक्ट है नहीं। लेकिन जो आय स्थान के स्वामी हैं वो भी आपके सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुध भी इसमें बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव देने वाले होंगे आपको। मतलब इस समय पे कैरियर इस महीने बहुत अच्छा आपका रहने वाला होगा। आपका जो काम करने का तरीका होगा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आप काम कर पाएंगे इस महीने। कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा और सम्मान भी आपका इस महीने बढ़ेगा, प्रमोशन भी आपके हो सकते हैं। और वैसे मैं आपको छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगा, तो उनसे आप और ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी। तो प्रमोशन भी इस समय पर हो सकते हैं, और दूसरी नौकरी भी आपको, दूसरी कोई अच्छी नौकरी भी इस समय पर मिल सकती है, आपकी चलेगी भी आपके स्टाफ में। बहुत अच्छा इस समय पर, मतलब बहुत अच्छा ही आपके करियर के बारे में दिखता है यहाँ पे। नई नौकरी भी जो चाहते हैं, जो नौकरी के प्रयास कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नई नौकरी भी बिल्कुल मिलेगी इस समय पे। और आप जिम्मेदारियां जो आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी तरीके से आप लगभग जिम्मेदारी के साथ काम को करेंगे, बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। करियर बहुत ही अच्छा दिखता है आपका, मतलब आप 99% समझ लीजिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। अब बाकी भाई देखो, आप लोगों की अपनी कुंडली भी डिपेंड करती है, जो कि जन्म समय के अनुसार होती है, जिसका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा होता है। ये गोचर होता है, ये तो हमारे दैनिक जीवन में कर्मों के अनुसार कम ज़्यादा प्रभाव देता है, ये हमें सपोर्ट करता है गोचर जो होता है। तो कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। इसी के साथ आगे बढ़े और अगर व्यापार की बात की जाए तो भाई आपके सूर्य बुध यहाँ पे हैं, शुक्र बृहस्पति, यानी अगर व्यापार की बात की जाए यहाँ पर, तो व्यापार जरूर इस समय पे अच्छा रहेगा आपका। लगभग काम का आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है इस महीने, और यात्राएं भी आपके इस महीने हो सकती है, लेकिन व्यापार आपका वैसे अच्छा रहने वाला होगा। कुछ आपके खर्चे भी हो सकते हैं, तरक्की मिलेगी, व्यापार आपका ग्रोथ करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं भी थोड़ी सी हो सकती है। व्यापार वैसे अच्छा लगभग रहने वाला होगा। फिर भी आपको ऐसे
क्या उपाय फॉलो करने चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम है भी तो वो आपको नहीं हो। सबसे पहली बात तो यही है यहाँ पे कि आप शनि के ही मंत्र का जाप कीजिए। शनि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि मतलब ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। साथ साथ आप अपने राशि के स्वामी के मंत्र का भी जाप कीजिए, शुक्र का। ओम द्राम द्रीम द्रोम साय भृगवे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कीजिएगा, बहुत लाभ रहने वाला होगा। और पक्षियों को दाना पानी अवश्य रखें, गाय की सेवा करें या गाय को चारा दें तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला होगा। गाय ब्राह्मण की सेवा करने से समय पे या मंदिर में आप सेवा करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला होगा। कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और बने रहिए आप हमारे साथ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।